बच्चों स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये मेरा पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं और ये हमारी है पार्ट ऑफ स्पीच का 3rd नंबर जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी का विशेषता बताए। अब इसका डिफिनेशन क्या है देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। इंग्लिश में बोला गया एडजेक्टिव आर दोज वर्ड व्हिच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। सिंपल समझ गए। नाउन आप जानते हो, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, जो दोनों की विशेषता बताए, दोनों की गुण को बताए, दोनों की क्वालिटी के बारे में बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे। देखिए राम इज गुड, तो राम इज गुड मतलब राम अच्छा है। तो राम के बारे में क्या है? विशेषता बताया गया। राम कैसा है? राम अच्छा है। तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज टॉल मतलब वह लंबा है, तो उसकी लंबाई की विशेषता बता रहा है कि श्याम लंबा है, मोहन लंबा है, मोहन छोटा है। तो टॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषता किया गया है। इसे हम क्या बोलेंगे? ये प्रोनाउन है। इसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ये क्या है? ये सब एडजेक्टिव वाले वर्ड है, समझ गए। तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस शब्द को मैंने पहले लिख दिया जिससे हमारा समय बचे। इसका क्लासिफिकेशन है। एडजेक्टिव के टाइप होते हैं। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बताए, इसलिए से बोला गया गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के बारे में बताए, मात्रा के बारे में बताए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर के बारे में बताता हो। एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक, एक नहीं 2 3 4 जिसमें विभाग किया जाए, बंटवारा किया जाए, उसके बारे में बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक है, मतलब इशारा देता है, इंडिकेट करता है, तो उसके बारे में बताएगा, इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, जो प्रश्न को बताए, प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं इसे। एडजेक्टिव यहाँ पर देखा गया एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है जो दृढ़ता सूचक, मतलब अपने आप पे दृढ़ रहे, ओनर का काम करे, मेरा खुद का काम है, मैं काम नहीं करूंगा, अपने जबान पे टिका रहे, या बहुत जिद्दी टाइप को हो। तो ये एडजेक्टिव के टाइप हो गए। इतने टाइप के एडजेक्टिव है, इसको नोट कर लें। अब हम सिंगल एक एक टाइप को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, आपको समझ में आएगा। तो हम बाकी को इरेज करते हैं, वीडियो को रोक करके इन सारे को आप नोट कर लें। तो चलो हम पहले के बारे में डिस्कस, इसको मैंने पहले लिख दिया कि हमारा समय बचे। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये वो विशेषण है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के गुण के बारे में बताता है, उसकी गुण कैसा है, क्वालिटी के बारे में बताता हो, इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, काइंड माने दयालु, ब्लैक माने काला, टाल माने लंबा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, और नाइस माने अच्छा। ऐसे शब्द होते हैं जो उसकी विशेषता बताएं। अब बता दूं, कलम, पेन मार्कर या बोर्ड मार्कर बहुत सुंदर है, तो इसकी सुंदरता के बारे में बता दिया। या बोर्ड मार्कर काला है, तो इसकी विशेषण क्या है? काला है। ठीक है। बोल दूं, ये बोर्ड मार्कर नीला है, तो इसकी विशेषता क्या है? ये नीला है। जो शब्द किसी की विशेषता बताए, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मोहन लंबा है, तो मोहन इज टाल, मोहन टाल है, तो लंबा क्या है? विशेषण वाले शब्द हो गए। तो आप ऐसे कोई भी आ जाएगा, गरीब, वह बहुत गरीब है, तो उसकी विशेषता क्या है? गरीबी है। बहुत अमीर है, तो उसकी विशेषता क्या है? अमीर है। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसे आपके सामने हजारों शब्द आएंगे, तो उनकी आप पहचान कर ले जाओगे। जैसे बोल दिया जाए कि भैंस काला है, तो भैंस की विशेषता क्या है? काला है। घर सुंदर है, तो घर की विशेषता क्या है? सुंदर है। बल्ब सफेद है, तो बल्ब की विशेषता क्या हो गया? सफेद है। तो किसी की क्वालिटी के बारे में जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। तो देखिए रीता सुंदर लड़की है, तो रीता के बारे में बताया गया सुंदर। सुंदर क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो गया, वह अच्छा लड़का, वह अच्छा काम किया, वह अच्छा काम किया, काम की विशेषता बताया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिड नाइस वर्क, वह अच्छा काम किया, ही डिड नाइस वर्क। तो समझ में आ गया, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम दूसरे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको रिस्पांस हम 100% देंगे। फिर मैं इसको इरेज करता हूं। करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, जो कि मैंने पहले लिख दिया। जो नाउन और प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताए,
जो किसी नाउन और प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। मात्रा कि कितना है, कितना ग्राम है, कितना लीटर है, जो मात्रा के बारे में बताए। तो देखिए कुछ ये शब्द हैं, इन सब शब्द को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। इनफ मतलब पर्याप्त हो गया, सम मतलब कुछ, लिटिल मतलब थोड़ा, मच माने ज्यादा, ऑल मतलब सभी, एनी मतलब कोई। तो ये मात्रा के बारे में बता रहा। जैसे एग्जाम्पल देखो, कुछ पदार्थ हल्के होते हैं, कुछ पदार्थ हल्के होते हैं, तो पदार्थ की मात्रा के बारे में बताया है। तो अब यहां पर हो जाएगा सम मेटेरियल आर लाइट, ठीक है, कुछ पदार्थ हल्के होते हैं। सेकंड है वह कुछ तेल खरीदा, तो हो जाएगा ही बॉट सम ऑयल, ठीक है। तो यहां पर सम और सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ये क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो यहां पर देखें ध्यान से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रावाचक हम बोलते हैं इसे विशेषण। जो नाउन और प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताया उसे एडजेक्टिव ऑफ हम क्वांटिटी बोलते हैं। इनफ मतलब पर्याप्त, सब मतलब कोई, लिटिल माने थोड़ा, मच माने ज्यादा, ऑल मतलब सभी, एनी माने कोई हो गया। कुछ पदार्थ हल्के होते हैं, सम मटेरियल आर लाइट। तो यहाँ मटेरियल के बारे में बताया, मटेरियल कैसा, हल्का है। या वह कुछ तेल खरीदा, कुछ तेल खरीदा मतलब क्वांटिटी के बारे में बताया। तो समझे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेसिकली जो है मटेरियल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको ये देखा जाए एक तरीके से ये अनकाउंटेबल के सीरीज में आता है, तेल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। अनिश्चितता के बारे में बता रहा है कि कुछ लोग आए, अब कुछ लोग यार एक काउंटिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा खाना दो, थोड़ा खाना दो, उसमें कोई क्वांटिटी के कोई मतलब नंबर नहीं डिवाइड किया कि 1 नंबर 2 नंबर 2 4 रोटी 5, कुछ खाना दो, तो कुछ खाना मतलब इनडिफिनिट है, तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल में बोलते हैं। तो आप जब भी क्वांटिटी की बात की जाएगी तो क्वांटिटी बेसिकली किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मटेरियल के लिए। कितना लीटर दूध है, ठीक है, कितना खाया, कितने लोग आए, तो मतलब इसे क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो नंबर के बारे में डिफाइन नहीं करता, तो इसे एडजेक्टिव ऑफ हम क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेसिकली ये मटेरियल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब हम सेकंड डिस्कस करने वाले, तब तक इसको नोट करें, इसको हम अभी रेज करते हैं। ये रहा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव का तीसरा नंबर आ गया क्लासिफिकेशन का, जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो संख्यावाचक विशेषण होता है, जो किसी संख्या के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। नंबर से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जो नाउन प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताया उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, डिफिनिट एडजेक्टिव और इनडिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट मतलब जो निश्चित हो, इनडिफिनिट मतलब जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में कंफर्म ना हो। तो डिफिनिट मतलब देखो 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 2 3, चाहे 10 आ जाए चाहे 15 आ जाए, जो एकदम फिक्स हो। अगर बोल दिया 2 लोग आए हैं, तो 2 लोग आपको क्लियर है कि 2 लोग आए हैं। थर्ड लोग आए हैं मतलब थर्ड लोग आए हैं, फोर्थ लोग आए हैं, फिफ्थ लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं। तो नंबर के बारे में बता रहा तो ये डेफिनेट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे के बारे में अगर बताता है तो क्या है, डेफिनेट है। जैसे बोला जाए एक कलम, तो एक कलम क्या हो गया, ए पेन, ए पेन हो जाएगा, ठीक है। एक कलम या 1 पेन हो जाएगा, 1 पेन, एक कलम। तो इसके बारे में फिक्स होगा कि एक के बारे में बता रहा और मात्रा के बारे में बता रहा, कितनी कलम है, एक कलम है, 2 कलम है, 4 कलम है, 10 कलम है। तो मात्रा के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव आप नंबर बोलेंगे। लेकिन ये फिक्स है, एक पेन है, 2 पेन है, जो आपको पता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव बोलते हैं। अब इनडेफिनिट मतलब फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, सम चेयर, कुछ, फ्यू बॉय मतलब कुछ लड़के, सम चेयर मतलब कुछ कुर्सियां, ऑल बॉयज सभी लड़के, मेनी मैन बहुत सारे आदमी। तो ये नहीं पता ना फ्यू बॉयज कितने बॉयज आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, फ्यू बॉयज बोला गया है। सम चेयर कितने कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी, सम चेयर मतलब कुछ कुर्सी कितने हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। ऑल बॉयज, ऑल बॉय मतलब कितने बॉयज हैं, 100 200 500 100 10 20, ये कोई कंफर्म नहीं है। मेनी मेंस कितने आदमी हैं, तो क्या है, अनिश्चित है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, इनडेफिनिट। अब देखो बोला गया सभी लड़के, अब कितने लड़के हैं कुछ पता नहीं, यहाँ पर वो लिख लिया जाएगा ऑल बॉयज, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिखाई देते हैं तो आपको समझना होगा कि क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये विशेषण जानना बहुत जरूरी है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का बैकबोन है। तो आप समझ जाओगे, अगर फ्यू बॉयज आ जाएगा, सम चेयर आ जाएंगे, ऑल बॉयज आ जाएंगे, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, कौन से टाइप है। ओके, तो अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब नेक्स्ट आपको बताता हूं इसका जो है एडजेक्टिव ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव,
मतलब संकेत के बारे में बताया गया है, इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के संकेत के बारे में बताया, इशारा के बारे में बताया, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। कुछ शब्द है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस माने ए, दोज माने वो। दिस क्या है, दिस मतलब यह निकट के लिए होता है। अगर कोई वस्तु आपके पास हो, निकट हो, उसके बारे में बताई गई हो तो वहां पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस क्या है, सिंगुलर है। दैट मतलब वह, अगर कोई वस्तु दूर पर हो और लेकिन सिंगुलर हो, एक हो, तो उसके बारे में हम दैट का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए सिंगुलर है। दीज मतलब ये होता है अगर कोई वस्तु आपके पास में हो लेकिन एक से ज्यादा हो, बहुत हो, ठीक है, तो उसे हम प्लूरल के लिए पास में हो तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा हो लेकिन दूर पे हो तो हम वहां पर दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल दिया यह एक कलम है, तो यह एक कलम है तो हमारे पास है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। वह एक कलम है, दूर पे है, तो वहां पर एक के बारे में बात किया, दैट प्रयोग करेंगे। एक कलमे हैं, बहुत सारे कलमे हैं पास में लेकिन बहुत सारे कलमे, तो दीज का प्रयोग करेंगे। वहां बोल दूं बहुत सारे, उधर बहुत सारे कलमे हैं, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोल दूं यह बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज बिल्डिंग। मैं बोल दूं वह खंभा है, वह खंभा है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए पोल, वहां वह एक खंभा है, तो दैट इज ए पोल। तो नजदीक के लिए हमें दिस का प्रयोग करना है, दूर के लिए दैट का प्रयोग करना है, राइट। अगर कोई वस्तु आपके पास बहुत सारे है तो नजदीक के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन दूर पर है तो वहां पर आप क्या प्रयोग करोगे, दोज। तो संकेत बता रहा है, इशारा बता रहा है, वह कलमे हैं, वह खंबे हैं, ये लड़के हैं, जो इशारा के बारे में बताया उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके प्रश्न बनाए, इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं। ये सारे वर्ड है, व्हिच है, व्हाट है, हुज है, ये सारे वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले दिखाई दें और प्रश्न बनाने का काम करें तो हमें समझना है एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। किसका कलम तुम्हारे पास है, तो किसका कलम मतलब हुज हो जाएगा, हुज पेन यू हैव। तो देखिए पेन क्या है, नाउन प्रोनाउन है, हुज क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो उससे पहले लग गया। कौन सी पुस्तक तुम अधिक चाहते हो, तो व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पर हो जाएगा लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट, ठीक है। व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट। तो ऐसे शर्त अगर दिखाया जाए सेंटेंस तो आपको समझना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं। अब हम लास्ट का डिस्कस करते हैं। एक है से बोलता गया लास्ट, जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइजिंग, मतलब दृढ़ता सूचक विशेषण, ठीक है। जो यहाँ पर देखो गया है सिंपल सी कि जब ऑन और वेरी, ए ऑन ए वेरी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइजिंग है, इसे एडजेक्टिव ऑफ एम्फेटिक बोलते हैं, जो दृढ़ता दिखाए। जब भी आप ऑन और वेरी दिखे कहीं भी तो आपको समझ जाना है एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइजिंग है या एम्फेटिक है। देखिए ए नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके उस पर जोर दिखाने का काम करते हैं, ठीक है, जोर दिखाते हैं, दबाव दिखाते हैं, दृढ़ निश्चय दिखाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइजिंग या दृढ़ता सूचक विशेषण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस के एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है या मेरी निजी समस्या है, जैसे कोई आप कहीं झगड़ा हो रहा, कोई आपको आकर समझाने लगा तो आप बोल दोगे, आप मत बोलो या मेरा निजी समस्या है, अपना निजी प्रॉब्लम है, या ठीक वही पुस्तक है जो मैं चाहता हूँ, मतलब इसमें दृढ़ दिखा रहा है, या ठीक वही पुस्तक जिसको मैं चाहता हूँ, ठीक है, दृढ़ता दिखा रहा है, मतलब एम्फेसाइजिंग कर रहा है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यह मेरी निजी समस्या है, तो यहाँ पर हो गया दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, या मेरा निजी समस्या, दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, ठीक है। अब यह हो गया यह ठीक वही पुस्तक है जो मैं चाहता हूं, तो दिस इज वेरी, दी वेरी रहेगा, दिस इज दी वेरी बुक, दिस इज दी वेरी बुक दैट आई वांट, ठीक। यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि ओन क्या है, दृढ़ता दिखा रहा, ठीक है, और दिस इज दी वेरी बुक, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब समस्या, समस्या तो क्या है, नाउन के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुक है, बुक क्या है, एक नाउन है, तो उससे पहले लग रहा है दी वेरी,
तो अगर ऑन और वेरी कहीं भी दिखाई दे से हम क्या समझेंगे, एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइजिंग है या एम्फेटिक है, ये दृढ़ता दिखाने का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग करते हैं। या मेरा निजी समस्या है, या मेरा निजी काम है, या मेरा निजी किताब है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बोला गया, या मेरा वही मतलब, या वही पुस्तक है जो मैं चाहता हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई देंगे कहीं भी, तो इसे में क्या समझना है, एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइजिंग है। अब आपको थोड़ा एक खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक हम पढ़ते हैं, ये एक है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। प्रॉपर नाउन से बनाए गए शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ बोल दिया इंडिया, तो यहाँ पर हो गया इंडियन, ठीक है, आई एन लगा। अमेरिका, यहाँ पर क्या हो गया, अमेरिकन। फ्रांस, फ्रेंच हो गया। इंग्लैंड, इंग्लिश हो गया। पाकिस्तान, पाकिस्तानी हो गया। तो ये सारे प्रॉपर नाउन है, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इस चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं कोई पूछ ले कि अमेरिकन, अमेरिकन को क्या बोलोगे, बोलोगे ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। और अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंग्लैंड, इंग्लिश, ठीक है। इंडिया, इंडिया ये प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव हो गया। उसके बारे में बता दिया कि इंडियन है। जैसे कहीं किसी कंट्री में जाओगे तो बोलेंगे इंडियन आ गया, तो इंडियन के बारे में वो डिनोट कर रहा है, तो उसकी एडजेक्टिव हो गया। तो इसी के साथ हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव वाला सीरीज खत्म हो गया पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से। आप समझें, देखें और नोट करें। अगर कोई डाउट है कमेंट दे, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो अब हम चौथा नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो वर्ब के बारे में बहुत डिटेल्स में बताएंगे।